परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पगला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 1 से 4 तक पद। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम्हें मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। कल का संदेश में हम पगला आयत को मनन कर रहा था। यहाँ प्रेरित पौलुस ने कह रहा, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मैंने उसमें बताया, लोग एक आदर्श पुरुष को देख रहा, भले कलीसिया में हो, परिवार में हो, देश को चलाने वाला हो, एक आदर्श, एक नमूना का जो नमूना को लोग ढूंढता है। हम पौलुस दावा के साथ कह रहा है कि मेरी सी चाल चलो। उन्हें मुझ पक्का मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने जो व्यवस्था दिया है, आज्ञा दिया, उसके अनुसार उन्होंने 100% कोशिश किया है। इसलिए उन्होंने बता रहा है, मेरी सी चाल चलना है। आज हमारा जीवन में भी ये बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन में हम किस प्रकार का जीवन बिताता है, कैसे हम जीवन बिताता है। और लोग आज यीशु मसीह को नहीं देखते हैं। यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर विराजमान है और हमें और आपको लोग देखते हैं और हमारा आदर्श नमूना लोग देखता है। इसलिए पौलुस के जैसे हमारा जीवन में एक परिवर्तन होने के लिए प्रभु सहायता करे। इसके बाद हम लोग जो तीसरा पद को ध्यान दिया है, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो। बाइबल में हमेशा जान लो शब्द को बताया गया। कई चीज़ को जानना है और बाइबल में दिया गया। अपना मर्जी के अनुसार, अपना विचारधारा के अनुसार मसीह जीवन बिताना, कलीसिया में शिक्षा देना मना किया गया है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा स्पष्ट जो नियम दिया गया उसके आधार पर हमारा मसीह जीवन होना चाहिए। सो ये जानने का क्या बात है, यहाँ में क्रम रखा है जो परिवार में, कलीसिया में। हम क्या कहते हैं, हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हमें क्रम देखता है, हर एक पुरुष का सिर मसीह है। इधर सिर शब्द का मतलब है वो अधिकार को दर्शाता है। कुछ लोग बताते हैं वो स्रोत को, उल्फों को, उल्पत्ति को दर्शाता है। एक नदी जो बहते हैं उसको एक स्रोत होता है। हम स्रोत के बारे में नहीं कहते हैं, यहाँ पर जो स्पष्ट रूप में बताते हैं कि जो अधिकार के बारे में। यहाँ कुछ समस्या लोगों को आते हैं कि मसीह का सिर परमेश्वर है, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब यीशु मसीह पिता परमेश्वर के बराबर नहीं है, ऐसा बात नहीं होता है। जो यूहन्ना का किताब 5वां अध्याय, यूहन्ना रचित समाचार 5वां अध्याय और 8वां अध्याय में यीशु मसीह ने खुद बताया, जब तक पिता ने मुझे आदेश नहीं दे रहे मुझे कुछ कर नहीं सकता। इसका मतलब वो छोटा है दर्शाने के लिए नहीं है, बाकी जगह पर उन्होंने स्पष्ट बताता है मैं पिता के बराबर है। तो उसमें कोई छोटा बड़ा का बात नहीं है। लेकिन 3.5 साल इस संसार में मानव जाति को बचाने के लिए आया। उस समय पिता का आज्ञा पालन करते हुए जो पगला आदम ने जो गलती किया, अनाज्ञाकारी बन गया, यीशु मसीह यहाँ पर आज्ञाकारी बन करके अपना कार्य क्रूस पर पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह छोटा नहीं, बराबर है, लेकिन अधिकार को दर्शाता है। वैसे ही जो
पुरुष का सिर मसीह है। आज कोई भी जो कलीसिया में पुरुष है, घर में पुरुष है, उसको अपना निर्णय ले नहीं सकता। यदि यीशु मसीह अपना जीवन काल में अपने से कोई निर्णय नहीं लिया, पिता का बातों को पालन किया है, तो हम पुरुष को अपना रीति में कोई निर्णय ले नहीं सकता। आज लोग अपने से निर्णय लेने के लिए कोशिश करता, लेकिन मसीह होने के नाते हम यीशु मसीह का दास और यीशु मसीह मेरा सिर है, इसलिए जो भी मुझे करना उसका आदेश हमको यीशु मसीह से स्वीकार करना, ये बातों को दर्शाता है। वैसे ही पुरुष स्त्री का सिर पुरुष है। यहाँ पर स्त्री को छोटा नहीं समझता है, स्त्री को भी अधिकार दिया गया। जो स्त्री जो यीशु मसीह पर विश्वास किया वो भी परमेश्वर का बेटी है, स्वर्ग का हर एक आशीष उनको भी दिया गया। लेकिन सांसारिक जीवन में जो कलीसिया में वो पुरुष का अधिकार को अंगीकार करते हुए जीवन बिताने के लिए बता रहा। प्रभु की इच्छा तो कल भी हम इसके बारे में विचार करेंगे। हमारा जीवन में प्रभु का वचन के अनुसार, उस नियमों के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।